हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, एलडीसी पीवाईक्यू सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा अलजेब्रा का टॉपिक और पूरा जो है एलडीसी का सिलेबस कवर करेंगे इस एलडीसी पीवाईक्यू सीरीज़ में। आज हम फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट कर रहे हैं अलजेब्रा से, तो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके रखना क्योंकि पूरा कंटेंट अब 2 महीने में जितना भी टाइम आपका बचा है एलडीसी का उसमें सब कुछ पूरा मैथ्स हम पीवाईक्यू सीरीज़ से सॉल्व कर लेंगे। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। अब देखो, क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको टिप्स बता देता हूँ। कुछ टिप्स ये है कि हमेशा क्वेश्चन पढ़ने के बाद ऑप्शन देखो और क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करने से अच्छा है उसे ऑप्शन से सॉल्व करो। यानी ये टिप हर चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट है। कोई भी मैथ्स का क्वेश्चन कर रहे हो उसमें ये ध्यान रखना कि इम्पोर्टेंट फॉर ऑल है, इम्पोर्टेंट फॉर ऑल, कि जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करो तो एक बार नज़र पहले ऑप्शन पे लगाओ, उसके बाद क्वेश्चन पे नज़र लगाओ। क्योंकि क्या होता है ना कि पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की बजाय अपन ऑप्शन से भी कभी-कभार क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है और हम क्या करते हैं कि पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने में टाइम वेस्ट कर लेते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है ना। अब देखो, फिर आगे देखते हैं कि ये जो पीवाईक्यू सीरीज़ है इसमें आपको सीखना क्या है। देखो, थ्योरी आप पढ़ के आए हो और इतने टाइम से पढ़ रहे हो, तैयारी कर रहे हो, पर इस पीवाईक्यू सीरीज़ से आपको क्या फ़ायदा हो सकता है, क्या फ़ायदा आप ले सकते हो, क्या लाभ उठा सकते हो, वो आप देखो। कि सबसे पहले कि मैं कैसे क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, वो आपको देखना है कि मैं क्या तरीके लगा रहा हूँ, क्या मैं ऑप्शन से ही आंसर निकाल रहा हूँ या क्वेश्चन में ऐसे कुछ अप्रोचेज़ लगा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट लगा रहा हूँ कि डायरेक्ट आंसर आ रहा है, ये सब सीखना है। मैं कौन-कौन से तरीके से लगा रहा हूँ, वो आपको सीखना है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इस पीवाईक्यू में मैंने जो है एसएससी एग्ज़ाम जो होता है ना, उसके पीवाईक्यू लिए हैं, क्योंकि आपको पता है कि पैटर्न अभी बदल गया है और राजस्थान की सभी भर्तियों में अभी क्वेश्चन जो है एसएससी एग्ज़ाम से ही सीधे पूछे जाते हैं। यानी एसएससी में जो क्वेश्चन आए हुए हैं ना, वही उठा के डायरेक्ट अपने राजस्थान की भर्तियों में डाल देते हैं और स्टूडेंट को लगता है कि नहीं यार बहुत हार्ड क्वेश्चन है। इसलिए हम क्या करेंगे कि क्वेश्चन लेंगे पीवाईक्यू एसएससी के ही हम लेंगे। ठीक है, अब शुरू करते हैं। अब देखो, हर दिन एक वीडियो यूट्यूब पे आएगी और टोटल एक वीडियो में 20 क्वेश्चन होंगे। तो यूट्यूब को एक बार सब्सक्राइब करके रख देना, बेल आइकन प्रेस करके रख देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए कि हाँ, नई वीडियो आ गई है, मुझे 20 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आप मैथ्स का 1 घंटा जो है या जितना भी मिनट की ये वीडियो होगी उतने टाइम मिनट जो है 20 क्वेश्चन देखो कि मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ और आप खुद भी उसी टाइप से सॉल्व करो, अलग-अलग टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करो, आपको समझ में आने लगेगा। ठीक है? तो यूट्यूब पे आप जुड़े रहोगे तो ये चीज़ रहेगी और ये नहीं कि मैं एक टॉपिक के 20 क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, नहीं। मैं एक टॉपिक के 20 क्वेश्चन लाया, नेक्स्ट डे 20 लाया, 20 लाया। मुझे जिस टॉपिक में जितनी ज़रूरत लगेगी कि नहीं 50-60 क्वेश्चन हर टॉपिक से होने चाहिए, तो उतने क्वेश्चन लेके आऊँगा मैं हर टॉपिक से। ठीक है? और पूरा कंप्लीट आपका कवर हो जाएगा। चलिए अब शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा अलजेब्रा। पीवाईक्यू है, पीवाईक्यू में मैंने लिए हैं एसएससी के पीवाईक्यू। ठीक है? चलिए, पहला क्वेश्चन में क्या है, देखो सॉल्व कैसे करूंगा वो तरीका आपको देखना है। मेन चीज आपको यही है कि सॉल्व किस तरीके से कर रहा हूँ वो तरीका आपको देखना है। यहाँ देखो, क्वेश्चन को देखा तो मुझे पता चला कि यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर लग रहा है और वो होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का बी स्क्वायर। तो अब मैं इसको पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, मेरे दिमाग में आया कि यार यहाँ माइनस है, यार यहाँ माइनस है तो कहीं ना कहीं आंसर भी माइनस होगा, आंसर में भी यहाँ माइनस होगा। तो देखो यहाँ पे देखा तो ये प्लस है, यानी ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा। और पहली टिप्स याद है ना आपको कि हमेशा ऑप्शन पे ध्यान रखो, ऑप्शन से सॉल्व करने की कोशिश करो। 4 ऑप्शन दिए किस लिए हैं? पूरा सॉल्व करने के लिए थोड़ी दिए हैं। ऑप्शन को देखो और उससे सॉल्व करो। अब यहाँ पे बी और सी 2 ऑप्शन बच गए यार, अब क्या करें? अब देखो लास्ट में क्या बच रहा है, बी का स्क्वायर, और हमारा बी यहाँ पे क्या है 3, यानी 3 का स्क्वायर होगा। 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, और 9 लास्ट में कहाँ पे आ रहा है, एक ही ऑप्शन में आ रहा है, वो है ऑप्शन नंबर बी। यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ये वाला कैंसिल हो जाएगा क्योंकि लास्ट में 10 तो बन ही नहीं रहा है। ये इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ये तरीका आपको समझ में आया क्या? ये आपको सीखना है। इस पीवाईक्यू सीरीज का मकसद या एम यही है कि आप क्वेश्चन को सॉल्व करने के तरीके, कॉन्सेप्ट और अप्रोच सीखो। ठीक है? पूरा सॉल्व नहीं करना है। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन दे रखा है a माइनस बी, ए प्लस बी, बी माइनस सी, बी प्लस सी, सी माइनस ए, ए प्लस सी। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, यानी a माइनस बी और a प्लस बी को मल्टीप्लाई करना है। फिर हमें क्या करना है, b माइनस सी और b प्लस सी को मल्टीप्लाई करना है। फिर हमें c माइनस ए और c प्लस ए को मल्टीप्लाई करना है। तो देखो अब इसको पूरा मल्टीप्लाई करने जाएंगे ना तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, पर मैं बताता हूँ क्या करना है। सबसे पहले a को देखा, a का a से मल्टीप्लाई किया तो कितना हुआ, a स्क्वायर। कहीं पे और बन रहा है क्या a स्क्वायर? बन रहा है, यहाँ देखो माइनस का a का प्लस के a से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का a स्क्वायर, यानी ये दोनों तो कट जाएंगे। जब आप पूरा मल्टीप्लाई करोगे, पूरा सॉल्व करोगे ना,
तो ये ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा और बचेगा 0। इस टाइप से आप देखो बी और सी को भी देखो, बी और सी में भी कैसा हो रहा है, क्या देखो, ये माइनस का बी प्लस का बी माइनस का बी स्क्वायर, ये प्लस का बी ये प्लस का बी, ये कितना होगा प्लस का बी स्क्वायर, तो ये भी कट जाएगा ये भी 0 हो जाएगा। सी को देखो, माइनस का सी प्लस का सी माइनस का सी स्क्वायर, और ये क्या है प्लस का सी प्लस का सी, ये क्या होगा प्लस का सी स्क्वायर, ये भी कट जाएगा 0। यानी एट द एंड सब कैंसिल हो ही जाएंगे, तो आंसर तो 0 आना ही है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। इस तरीके से आपको सॉल्व करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, ये जो एक्सप्रेशन दे रखा है इसको सॉल्व करना है और क्या आंसर आएगा। अब सबसे पहली चीज मैंने ये देखी कि ये 2ab है उसका स्क्वायर है, यानी कि 4ab स्क्वायर तो आएगा ही आएगा, यानी कि 4ab स्क्वायर होगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर होगा। ठीक है, एक मिनट इसको मैं सही लिख देता हूं। जैसे ही मैंने यहां देखा कि 2ab का स्क्वायर है, तो यहां बनेगा 4a स्क्वायर और b स्क्वायर, और यहाँ आगे क्या चल रहा है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर और इस पूरे का होल स्क्वायर, बीच में लग रहा है प्लस। अब एक चीज बताओ, क्या डी ऑप्शन हो सकता है क्या? डी ऑप्शन को देखते ही मैंने काट दिया, क्यों काट दिया सर? डी ऑप्शन कैसे होगा, मेरी बात सुनो। ए की पावर 4 और बी की पावर 4 सिर्फ इतना ही आएगा कि नहीं, 3 टर्म्स आएगी इसमें, टोटल कितनी टर्म आएगी, 3 टर्म आएगी, क्योंकि आपको पता है ना, जब अपन फॉर्मूला ओपन करते हैं और फॉर्मूला जो है वो देखते हैं तो टोटल टर्म्स कितनी आती है, 3 टर्म आती है ना टोटल। देखो जैसे मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इसको अगर ओपन करेंगे तो कितनी टर्म्स आएगी, एक टर्म ये एक टर्म ये एक टर्म ये, यानी टोटल 3 टर्म्स आएगी, और यहाँ ऑप्शन डी में तो 2 ही टर्म्स है, ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। अब देखो यहाँ क्या गड़बड़ है, देखो यहाँ प्लस माइनस से कुछ काम बन रहा है क्या, प्लस माइनस से कुछ काम बन रहा है क्या, वो देखना पड़ेगा। अब देखो मैंने जब इसको देखा, किसको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, जब इसको सॉल्व करने गया मैं, तो मुझे पता चला ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, तो ये बनेगा ए की पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी की पावर 4, और इधर प्लस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर है। अब देखो एक सिंपल बात, 4b स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर में से 2a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस करेंगे तो बचेगा कितना, 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, वो भी प्लस का। अब ये देख लो कि कहाँ पे ये आ रहा है, तो देखो यहाँ तो नहीं आ रहा, सिर्फ यहाँ नहीं आ रहा, तो ये बचा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक सिंपल चीज और दिमाग लगा सकते थे कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर की टर्म्स जो है वो सिर्फ 4 तो हो ही नहीं सकती, ऑप्शन ए में क्या दे रखा है 4 होगी, 4 कैसे होगी, देखो इस वाले फॉर्मूले से भी कुछ ना कुछ ए स्क्वायर बी स्क्वायर की टर्म बनेगी ना, तो वो तो माइनस होगी या प्लस होगी, माइनस या प्लस जो भी होगी हमें नहीं पता, पर सिर्फ 4 तो नहीं हो सकती ना, उतनी की उतनी तो नहीं रहेगी, या तो कम होगी या ज्यादा होगी, तो उस तरीके से भी आप चेक कर सकते थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। अब ये दे रखा है कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस x माइनस वाई का होल स्क्वायर का पूरा स्क्वायर। अब देखो इस क्वेश्चन को तो बिल्कुल सॉल्व करना ही नहीं था, मैं बताता हूँ कैसे। एक सिंपल सा दिमाग लगाओ, इसको सॉल्व किया तो आंसर स्क्वायर में आएगा ही आएगा ना, कोई ना कोई संख्या आएगी उसके ऊपर स्क्वायर आएगा। अब जब इसको सॉल्व किया तो यहाँ कुछ ना कुछ आएगा और इसके ऊपर स्क्वायर आएगा, अब इसका वापस से एक बार और स्क्वायर होगा, तो बात बताओ इस स्क्वायर का स्क्वायर होगा तो पावर तो 4 आएगी ना, जैसे यहाँ पे कोई नंबर आ गया मान लो, इसकी पावर कितनी आएगी 4 आएगी, पावर 4 आनी फिक्स है कि पावर तो 4 आनी ही है। ए ऑप्शन में पावर 4 नहीं है, बी में भी नहीं है, डी में भी नहीं है, एक ही ऑप्शन बचा सी, आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बस छोटी सी ऑब्जर्वेशन ने आपको कितना लंबा क्वेश्चन सॉल्व करने से बचा दिया कि हम ए एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर लगाएंगे, फिर एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर लगाएंगे, जो कैंसिल होगा उसे काटेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, कुछ नहीं करना था, सिर्फ पावर का खेल जो है ना, बेसिक पावर से ही हमने इस क्वेश्चन को निपटा लिया। तो इस पीवाई की सीरीज में आपको यही बताना चाहता हूँ कि यही तरीके आपको सीखने हैं, यही तरीके आप सीखोगे, मेरी वीडियोस देखोगे तो आपको ये धीरे धीरे समझ में आएगा कि हाँ यार इस तरीके से भी क्वेश्चन हो सकता है, और धीरे धीरे आप खुद जो है उस डायरेक्शन में सोचना स्टार्ट कर दोगे कि हाँ यार इस क्वेश्चन को अलग तरीके से कैसे सोच सकता हूँ। मेन बात सोचना है कि ये सोचना स्टार्ट होना चाहिए, और ये कोई भी नहीं सिखाता है, ठीक है, मैं ही सिखा रहा हूँ, तो आप सीख लो अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो
क्वेश्चन नंबर 5 में मेरी नजर पड़ी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यानी कहीं ना कहीं मेरी बात मुझे दिमाग लगा कि यार स्क्वायर तो हमें चाहिए, इसका मतलब हमें इसका स्क्वायर कर देना है, एक्स माइनस वाई का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर। एक्स माइनस वाई का स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस का वाई स्क्वायर, कितना हो जाएगा 49। अब हमें यहाँ क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो सिर्फ वही रखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy कितना चला, किधर चला जाएगा, इधर 49 माइनस 2, उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 2xy, और 49 यहाँ पे हो गया। एक्स वाई की वैल्यू कितनी दे रखी है 60, तो 2 इंटू 60, 49 प्लस 120। अब यहाँ देखो ये तो सिंपल था ना, इसलिए मैंने सिंपल तरीके से बता दिया, इसमें कोई डायरेक्ट ऐसा कोई कॉन्सेप्ट लगाने की जरूरत नहीं थी, ये तो वैसे भी हो जाएगा, क्यों डायरेक्ट एक्स माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है ना। अब यहाँ मैं एक चीज आपको बताना चाह रहा हूँ कि 49 में 120 जोड़ना है, जो देखो आसानी से जोड़ सकता है वो तो ठीक है कि फटाफट जोड़ दिया, समझ में आ गया, लेकिन एक चीज जो मैं आपको यहाँ सिखाना चाह रहा हूँ वो आप सीखो, लास्ट डिजिट देखो, लास्ट लास्ट डिजिट, जब भी कभी ऐसा हो ना कि ऑप्शन में देखो लास्ट डिजिट जो होती है ना, उससे भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो लास्ट डिजिट देख के भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। कैसे, देखो अब मैं देखा कि लास्ट डिजिट यहाँ ना 9 है, यहाँ 0 है, तो लास्ट डिजिट जुड़ेगी तो यहाँ पे लास्ट डिजिट कितना आएगा 9, यानी ऑप्शन में वही आंसर सही होगा जिसकी लास्ट डिजिट 9 है। अब यहाँ तो ऑप्शन क्या है कि सब में 9 दे रखा है, लेकिन मैं बता रहा हूँ एक तरीका कि ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में मैं आपको लगा के बताऊंगा कि कैसे ये लास्ट डिजिट का फॉर्मूला काम आता है। तो यहाँ अपन जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 169, तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 169, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखा कि दिमाग लगाना है कि करना क्या है, तो इसमें क्या फॉर्मूला लगा है, स्क्वायर का लगा है कि क्यूब का लगा है कि क्या दिमाग लगा है। तो मैंने यहाँ देखा, इसको सॉल्व किया, इसको सॉल्व करोगे तो एलसीएम लोगे, एलसीएम क्या आएगा एक्स वाई, और ऊपर क्या बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। अब मेरा दिमाग लग गया कि यार स्क्वायर आ रहा है, यानी हमें स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो देखो यहाँ लगाया मैंने एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 18 का स्क्वायर। अब देखो मैं कैसे कैलकुलेशन कैसे करता हूँ वो भी आप देखना है ना, मैं ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन वाली कैलकुलेशन नहीं करता हूँ कि इसको कॉम्प्लिकेट बना दिया फिर उसके बाद वो कर रहा हूँ, क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। देखना, मैं देखना कैसे सॉल्व करता हूँ। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 18 का स्क्वायर। 18 का स्क्वायर यानी 18 दो बार मल्टीप्लाई होगा। अब देखो एक्स वाई की वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, 9 दे रखी है, तो यहाँ कितना बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू 9 कितना हो जाएगा 18 इक्वल्स टू 18 इंटू 18। अब ये प्लस का 18 इधर जाएगा तो क्या बनेगा माइनस का 18, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 18 इंटू 18 माइनस 18। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 18 कॉमन आ रहा है, बचेगा कितना 18 माइनस 1, यानी कितना बचेगा 18 इंटू 17। देखो मैंने पूरा सॉल्व नहीं किया, मैंने 18 का स्क्वायर लिखा ही नहीं है कि मैं पहले 18 का स्क्वायर लिखूं फिर एक बड़ा नंबर आएगा फिर उसको माइनस करूं, नहीं, कैलकुलेशन कैसे कर रहा हूं वो भी आपको सीखना है, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की वैल्यू मुझे पता चल गई कि यहाँ पे क्या आएगा 18 इंटू 17, तो मैंने ये वैल्यू यहाँ रख दी, यहाँ रखी तो कितना बनेगा 18 इंटू 17 अपॉन एक्स वाई की वैल्यू कितनी है 9। देखो 9 से 1 कटा 2 बार, 17 का डबल कितना हो गया 34, यानी आंसर कितना हो गया इसका 34, इसका राइट आंसर हो गया। ये चीज आपको सीखनी है ना, कैलकुलेशन कैसे करनी है वो भी आपको सीखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखो, दो क्वेश्चन उस टाइप के कर लिए, अब आपका दिमाग लग जाना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहिए मुझे इसमें। तो मैंने देखा कि यार स्क्वायर बन रहा है, यानी कहीं ना कहीं इसका स्क्वायर करेंगे, तो ये करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400, ठीक है। ये 400 नहीं लिखो तो 20 का स्क्वायर डायरेक्ट 20 ही लिख सकते हो, अब वो डिपेंड करता है आपके ऊपर है ना। हाँ अब अपन क्या करेंगे कि हाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस, अपने को क्या चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का आंसर चाहिए है ना। तो क्या दिमाग लगा सकते हो उसमें, देखो हम क्या करेंगे, पहले 1 मिनट में आपको बता देता हूँ, 1 मिनट रुकना, इसको अपन और तो सिंपल थोड़ा अच्छे से लिख के करते हैं कि हमें क्या चाहिए एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर चाहिए, तो ये बना एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 20 का स्क्वायर, तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई का स्क्वायर।
ये हो जाएगा, 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। अब देखो हमें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर चाहिए, तो ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इधर रहा, और 400 में से 2xy गया, xy की वैल्यू कितनी है 120, तो यहाँ हमने रखा 400 में से 120 माइनस हुआ, यानी कि यहाँ अपना क्या रहेगा, थोड़ा सा आप यहाँ देखें, यहाँ हमारा रहेगा 400 में से 240 माइनस करना है, यानी आंसर कितना आ जाएगा, 160 आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा, 160 इसका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से देखो क्वेश्चन में कि अगर स्क्वायर दे रखा है तो स्क्वायर कर लो, क्यूब दे रखा है तो क्यूब कर लो बस, और उसको सॉल्व कर लो। और अगर किसी को क्वेश्चन में ऐसा लग रहा है कि नहीं ऑप्शन से डायरेक्ट हो रहा है तो डायरेक्ट ऑप्शन से कर लो, लास्ट डिजिट से हो रहा है तो लास्ट डिजिट से कर लो, कुछ और अलग कॉन्सेप्ट लग रहा है तो उससे भी आप सॉल्व कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। अब यहाँ अपना दिमाग लगाओ कि सर पावर बन रही है 4, यहाँ देखो पावर बन रही है 4, अब पावर 4 कब बन सकती है, क्या हम इसका स्क्वायर करेंगे तो पावर 4 बनेगी क्या, नहीं, इसका स्क्वायर करने पे पावर 4 बन सकती है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर अगर करेंगे तो हमें क्या बनेगा, 20 का स्क्वायर कितना होगा, 400 हो जाएगा, तो हमें पावर 4 बन जाएगी। तो देखो ये बनेगा एक्स की पावर 4 प्लस कितना बनेगा, एक्स की पावर 4 ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का बी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो 2ab और इधर कितना हो जाएगा 400। अब देखो अपने को क्या चाहिए, अपने को चाहिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक बार, और यहाँ कितनी बार है, 2 बार, यानी एक बार एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर उधर भेज देंगे, एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर, एक बार इधर ही रहने देंगे, एक बार उधर भेज देंगे, यानी कि यहाँ पे ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ मैं एक चीज बताऊँ आपको, बहुत ही सिंपल तरीका बताता हूँ। देखो 400 में से कुछ माइनस हो रहा है, 400 में से कुछ माइनस हो रहा है, क्या माइनस हो रहा है हमें नहीं पता, पर कुछ ना कुछ तो माइनस हो रहा है, यानी 400 से आंसर कम आएगा, और 400 से आंसर कम आएगा यानी बड़ा वाला तो उत्तर हो ही नहीं सकता, तो ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। अब एक और ऑब्जर्वेशन यहाँ मैंने लगाई कि 400 में से जो माइनस हो रहा है ना वो एक परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि स्क्वायर लग रहा है यानी परफेक्ट किसी न किसी नंबर का स्क्वायर तो होगा ही होगा। अब देखो 336, 400 में से जब आप 336 माइनस करोगे, 400 में से आप कितना माइनस कर रहे हो, 336 माइनस कर रहे हो, तो आपके पास कितना बनेगा, 4 तो ये और 6 यानी 64 बचेगा। और 400 में से जब आप 372 72 माइनस कर रहे हो तो कितना बचेगा, ये बचेगा 28। अब मुझे बताओ 28 और 64 में से ऐसा कौन सा नंबर है जो किसी न किसी का स्क्वायर है, तो सर 64, 28 तो स्क्वायर होता ही नहीं है, तो इसका मतलब आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 336 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ये यहाँ पे मैंने अलग तरीके से सोचा कि हाँ यार इसको ऐसे भी सोच सकते हैं कि भाई 400 से नंबर कुछ कम होगा यानी बड़ा वाला आंसर नहीं हो सकता, अब 400 में से देखा कि अब में स्क्वायर बन रहा है यानी स्क्वायर वाला नंबर ही आंसर होगा, बस क्यों हम एक्स और वाई की वैल्यू रखें और ऐसे सॉल्व करें। जिस क्वेश्चन में कोई कॉन्सेप्ट और अप्रोच लग रहा है ना उसमें लगाओ और सीखो कि कैसे लगानी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। अब यहाँ पे जो है ना ये क्वेश्चन एक सिंपल अप्रोच से होगा, मतलब एक फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, आपने बेसिक में पढ़ा भी होगा कि जब भी हम a प्लस बी का होल स्क्वायर में से a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस करते हैं तो हमारे पास 4ab आता है। अब यहाँ देखो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर है ना, इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, और इसका हमें पता ही नहीं है तो हमने मान लिया के का स्क्वायर कितना होगा 4ab। अब a हमारे पास कितना है 3x, b कितना है 2y, हमें यहाँ पे क्या दे रखा है 2xy की वैल्यू 7 दे रखी है, यानी कि हम पहले ही 2xy अलग कर लेंगे, 2xy यहाँ से अलग किया तो यहाँ कितना बचेगा 12 और 2xy। अब xy की वैल्यू कितनी है 7, तो 12 से कितना हो जाएगा 84 यानी कि 84, तो यहाँ हमारे पास क्या बचेगा 100 माइनस के स्क्वायर इक्वल्स टू 84, और ये के स्क्वायर उधर गया यानी प्लस का, और ये के कितना बचेगा 100 में से गया तो 16, और के की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी 4,
तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, इसको एक दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल मेथड है, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा उस मेथड का बेसिक जानना होगा। वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, या एक दो वीडियो बाद आपको बताऊंगा कि कैसे जो है इसको और तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो क्वेश्चन नंबर 10 है। अभी इसमें क्या करना है आपको कि यहाँ मैंने देखा कि 30 mn की वैल्यू किसके इक्वल है, 60, यानी कि यहाँ मुझे पता चल गया mn कितना आएगा, 2 आएगा, क्योंकि 30 का भाग 60 में लगेगा तो कितना बचेगा, 2, यानी mn की वैल्यू 2 आ गई। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखो 36m² माइनस 26m और 5n प्लस का कितना होगा 25n² इक्वल्स टू कितना होगा 7, यानी कि इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 36m² प्लस का 25n² इधर रख लिया, इसको सॉल्व करेगा तो 6 पंजे 30, 30 का डबल 60, यानी कि कितना आएगा माइनस का 60 mn आ जाएगा। और mn की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 2, तो 60 इंटू 2 कितना हो जाएगा 120, और ये 120 जब उधर जाएगा तो कितना बनेगा 127, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास कितना आएगा, देखो 36m² प्लस 25n² कितना हो जाएगा 127। अब ये 127 कहाँ काम आएगा, यहाँ काम आएगा। देखो कैसे काम आएगा, देखो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, इसको जब पूरा सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे 36m² बनेगा प्लस 25n² बनेगा, प्लस यहाँ पे ध्यान रखना कि ये भी आएगा 6 पंजे 30, 30 का डबल 60, यानी कि 60 mn यहाँ भी आएगा प्लस 16 mn यहाँ भी आएगा। तो ये तो पूरा कितना दे रखा है 127, और ये 60 और 16 कितना हो गया 76, और 76 के बाद क्या है mn, और mn की वैल्यू कितनी है 2, यानी 127 प्लस 76 इंटू 2। अब देखो यहाँ में जो लास्ट डिजिट वाला कॉन्सेप्ट एक पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था ना कि लास्ट डिजिट से कैसे इसको निकाल सकते हैं, तो देखो मैं बताता हूँ आपको, इसको थोड़ा सा इधर लेके मैं आपको समझाता हूँ कि लास्ट डिजिट वाला कॉन्सेप्ट अपन कैसे लगा सकते हैं। देखो यहाँ 127 प्लस 76 है, देखो 6 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 12, 12 का लास्ट डिजिट कितना होता है 2, और यहाँ लास्ट डिजिट कितना है 7, यानी कि 7 और 2 जुड़ेंगे तो कितना होगा 9, यानी कि लास्ट डिजिट हमारा क्या आना चाहिए 9 आना चाहिए। किसी ऑप्शन में लास्ट डिजिट 9 आ रहा है क्या, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। ऑप्शन नंबर सी में जो है लास्ट डिजिट क्या है 9 है, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा 9। तो इतनी सी कैलकुलेशन से तो अपन बच गए कि एटलीस्ट हमें 76 का 2 से मल्टीप्लाई करके उसमें जोड़ना, इतना टाइम थोड़ा बच जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन आपके सामने है, इसको पूरा सॉल्व नहीं करना है। इसमें मैंने दिमाग लगाया, सबसे पहले मैंने देखा कि यार x² का जो कोफिशिएंट है ना, यहाँ 58 है या -58 है, -57, 57, यानी कि मेरा काम सिर्फ x² से बन जाएगा। तो मैं x² का ही निकाल लेता हूँ कोफिशिएंट। यहाँ 4x का स्क्वायर करेंगे तो 16x आएगा, यहाँ से 16 आया, यहाँ से कितना आएगा 25 आएगा, और यहाँ से कितना आएगा 4x का 4x से 16x। ठीक है, तो आप ये देखो कि कितना बनेगा, x² है सारे ना, x², तो ये 16 और 16 32, 32 और 25 कितना हो गया 57x²। तो x² के आगे क्या आना चाहिए 57, एक ही ऑप्शन में आ रहा है, बाकी सब कट जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको अप्रोचेस सीखनी है और देखना है कि कैसे क्वेश्चन को शॉर्ट तरीके से किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमें पता चला कि 3a - 4b का क्यूब बनेगा। अब हमेशा ध्यान रखना कि जब भी स्क्वायर वाला फॉर्मूला हो, क्यूब वाला फॉर्मूला हो, उसमें टर्म्स कितनी होती है, 3 या 4 टर्म्स होती है, मिनिमम 3 या फिर 4 टर्म्स होती है। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, इसको जब ओपन करेंगे तो क्या सिर्फ 2 टर्म्स ही आएगी क्या, नहीं आएगी, ए ऑप्शन कट जाएगा, सी ऑप्शन कट जाएगा, अब बाकी बचा कि डी या बी। अब इसमें से क्या होगा, तो मेरी बात सुनो, 3 का क्यूब होगा, 3 का क्यूब होने का मतलब कितना हुआ 27 हो गया ना, तो 27 तो एक ही ऑप्शन में है, वो क्या है ऑप्शन नंबर बी, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, a + b का स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर कितना बचेगा। ये क्वेश्चन जो है वैसे तो आपको डायरेक्ट याद रखना होता है, क्योंकि ये एक फॉर्मूला भी होता है कि इसका जो आंसर हमेशा कितना आता है 4ab, ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बता रखी है। ठीक है, एक पहले
क्वेश्चन क्या था ना, मैंने कॉन्सेप्ट बताया था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर में से a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस करेंगे तो 4ab आंसर आता है। ये आपको डायरेक्ट याद रखना है। अब ठीक है, तो इससे क्या होगा, ये आपके दूसरे क्वेश्चन में भी काम आएगा और ये चीज़ आपको इस क्वेश्चन में भी देखो डायरेक्ट उस पे फॉर्मूले पे भी 2025 में क्वेश्चन आ रखा है, तो ये याद रखना है आपको। अदरवाइज आप सॉल्व करना चाहो तो इसको सॉल्व कर सकते हो, a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलोगे, a माइनस बी का खोलोगे, फिर कैंसिल करोगे तो 4ab ही आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आई थिंक वापस रिपीट हो गया है, ये अपन ने किया था, तो ये आप खुद ट्राई करना, होमवर्क में ट्राई करना है एक बार कि हो रहा है या नहीं हो रहा है, फिर वापस बताएंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 15। अब देखो क्वेश्चन नंबर 15, और ये मैं आपको वापस याद दिला देता हूँ, मेरे बनाए हुए क्वेश्चन नहीं है, एसएससी सीजीएल 2019 का क्वेश्चन है, पीवाईक्यू लेके आया हूँ। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करना है देखो इसको। नज़र पड़ी मेरी 27 पे और 2√2 पे, और एक क्यूब है, यानी कहीं ना कहीं ये 27 जो है ना किसी न किसी का क्यूब होगा, और ये भी किसी न किसी का क्यूब होगा। मैं ऑप्शन पे गया तो मैंने देखा यार स्टार्टिंग में भी सब एक जैसे हैं, तो मतलब स्टार्टिंग से तो अपनी बात नहीं बनेगी। अब स्टार्टिंग से बात नहीं बनेगी, इसका मतलब अपने को बाद वाले से कुछ ना कुछ बात बनानी पड़ेगी। बाद वाले से एक बात मुझे समझ में आई कि जब भी a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लिखते हैं ना, फॉर्मूले में सब जगह प्लस होता है, सब जगह प्लस होता है। आप फॉर्मूला देखना a क्यूब माइनस बी क्यूब का, उसमें सब जगह प्लस होता है, यानी कि यहाँ माइनस हो ही नहीं सकता, ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। अब अपने सामने दिक्कत ये भी आ गई कि सर बी और सी ऑप्शन, दो ऑप्शन ऐसे हो गए जहाँ सब जगह प्लस है, अब क्या करें। अब ध्यान रखना कि फॉर्मूला आपको पता होगा कि क्या होता है फॉर्मूले में, ये दोनों जो होते हैं ना a और b, ये दोनों भी मल्टीप्लाई होते हैं, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा, 3√2 आना चाहिए ना, तो 3√2 तो एक ही ऑप्शन में आ रहा है, यहाँ तो 6√2 आ रहा है। जब 3 का √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 3 के रूट का तो √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3√2 आना चाहिए, 6 तो आ ही नहीं सकता, यहाँ पे 6 तो कैसे आएगा, तो ये तो गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, इसका मतलब ये कट जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी ही हमारे पास आंसर बचेगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। ये अप्रोच लगानी है। अब हमें पता चल गया कि a क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्मूले में सब जगह प्लस होता है, यानी कि हमें पता चला कि पीछे वाले नंबर में प्लस होना चाहिए, और प्लस दो ऑप्शन में था, उसमें भी हमने मल्टीप्लाई से देख लिया कि हाँ यार इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे 3√2 आना चाहिए, इसका मतलब सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। देखो x माइनस वाई 25, एक्स वाई 444, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब लगाना है। अब एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला लगा के भी आप सॉल्व कर सकते हो, पर मेरा दिमाग यहाँ चला कि यार क्यों ना मैं एक्स और वाई खुद ही सोच लूँ, कि एक्स दो नंबर ऐसे क्या सोचूं कि जिनका मल्टीप्लाई करने पे, जिनका माइनस करने पे 25 आए, और जिनको मल्टीप्लाई करने पे 444 आए। अब ये सोचना काफ़ी मुश्किल है, पर देखो आंसर आपको क्वेश्चन ही देगा। 44 को देखा, 44 होता है 4 इंटू 111, ठीक है, और अगर 111 देखोगे, 4 इंटू 111 हो गया, और 111 आप देखोगे तो कितना बनेगा, ये हो जाएगा 37 इंटू 12 नहीं सॉरी 37 इंटू 3, 37 इंटू 3 कितना होता है, 111 ही होता है आई थिंक, हाँ 37 इंटू 3 कितना होता है 111, यहाँ 37 है और यहाँ 4 12, यानी कि 37 इंटू 12, तो 37 इंटू 12 कितना हो जाएगा 444, और 37 में से जब 12 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। तो इसका मतलब मुझे ये चीज़ समझ में आ गई कि सर x और y की वैल्यू मुझे पता चल गई, x और y की वैल्यू मुझे क्या पता चल गई, 37 और 12। यहाँ से हमें पता चल गया कि x कितना हो जाएगा 37 और y कितना हो जाएगा 12। बस तो यहाँ वैल्यू रख दो, 37 का क्यूब कर लो और 12 का क्यूब कर लो। एक मिनट, ऑप्शन हाँ ठीक है, 37 का क्यूब कर लो, उसमें से 12 का क्यूब कर लो, माइनस में माइनस करोगे तो आंसर इसका निकल जाएगा। अब ये आपको सॉल्व करना है, यूनिट डिजिट से भी कर सकते हो और पूरा सॉल्व करके करना चाहो तो भी कर सकते हो, ठीक है, इसका आंसर आप खुद निकालना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। क्वेश्चन नंबर 17 इस टाइप का क्वेश्चन अपन ने कर रखा है कि यहाँ क्यूब देखा, यानी यहाँ पे क्यूब, यानी x प्लस वाई का क्यूब का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, फॉर्मूला लगाओ और सॉल्व करो, ये आपको होमवर्क में करना है। आंसर बताना कमेंट में इसका, ठीक है, 17 क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आंसर कमेंट में बताना। अब देखो 18 नंबर क्वेश्चन भी सेम है।
तो इसका आंसर भी आप कमेंट में बताओगे, कमेंट में आंसर बताना। 19 नंबर क्वेश्चन देखो, 19 नंबर क्वेश्चन। हाँ, ये क्वेश्चन देखो, अभी पहले ही मैंने एक तरीका बताया था, एक अप्रोच बताई थी कि हमें एक्स वाई निकालना है, तो हम क्यों ना ऐसे एक्स और वाई दो ऐसे नंबर सोच ले जिनका सम कितना होना चाहिए, 4, तो 2 + 2 4 होता है। और यहाँ हमने देखा कि एक्स का क्यूब और वाई का क्यूब करने पे और उनको जोड़ने पे 16 आना चाहिए, यानी एक्स ऐसा क्या हो, तो 2 का क्यूब करेंगे और 2 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा ना। इसका मतलब हमें पता चल गया एक्स भी 2 है और वाई भी 2 है। तो 2 और 2 का जब हम एक्स वाई निकालेंगे, यानी दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स वाई यानी कि 2 × 2 कितना हो जाएगा, 4, यानी इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 4 ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगर किसी क्वेश्चन में आपको ऐसा लग रहा है ना कि हाँ मैं डायरेक्ट सोच सकता हूँ कि एक्स वाई की वैल्यू क्या होगी, तो डायरेक्ट सोच लो। जैसे इस क्वेश्चन में भी अगर आपको लगता है कि मैं सोच सकता हूँ कि 56 जो है वो किसका मल्टीप्लाई हो सकता है, दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 48 है, दोनों को प्लस करने पे 48 कैसे आ सकता है, तो वो अप्रोच भी आप लगा सकते हो। सेम इसी क्वेश्चन में भी आप लगा सकते हो कि दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पे 20 आ रहा है, प्लस करने पे 25 आ रहा है। अगर आप सोच सकते हो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, अदरवाइज फॉर्मूले से तो हो ही जाएंगे। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है कि क्यूब दे रखा है। देखो यहाँ पे आप अपन ने देखा कि यहाँ बन रहा है क्यूब, यहाँ भी बन रहा है क्यूब, यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्यूब का फॉर्मूला लगेगा। तो ये भी आपको करना है होमवर्क में और कमेंट में इसका आंसर बताना है सॉल्व करके। और अगर आप चाहो कि कमेंट में आंसर नहीं बताना है, पूरा सॉल्यूशन भेजना है, तो आप भेज भी सकते हो व्हाट्सएप नंबर पे 9079308613 पे। कमेंट में व्हाट्सएप कर देना कि सर मैंने इस तरीके से सॉल्व किया है। अगर मुझे लगेगा कि हाँ चलो इसमें और कुछ सुधार हो सकता है या फिर और किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। जैसे मैंने बोला कि 20 क्वेश्चन जो है उसमें से मैंने 2 या 3 आपको खुद सॉल्व करने के लिए दिए हैं। बाकी मैंने आपको तरीके बताए हैं कि कैसे इनको सॉल्व करना चाहिए, क्या अप्रोच आप लगा सकते हो, क्वेश्चन को देखो, ऑप्शन को देखो, कैसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में और 20 क्वेश्चन होंगे अलजेब्रा के, तो सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन भी बेल ऑन कर लेना, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना ताकि आपको पता चल जाए कि नई वीडियो आ चुकी है। और ऐसे जो है हम 20-20 क्वेश्चन के काफ़ी सारे वीडियो जो है वो बनाएंगे और अलजेब्रा का टॉपिक कंप्लीट करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।